वीरेंद्र, आप इस वाक्य से कितना सहमत है कि दरअसल ये राहुल गांधी का प्रेशर है, विपक्ष का प्रेशर है, और ये जो स्टेटमेंट है इस तरह का, वो दरअसल इसको डाइल्यूट करने का, या इसे मान लें कि एक वाटर टेस्टिंग का भी तरीका हो सकता है कि देखें इसका क्या असर होता है, फिर उसके बाद अगला कदम उठाया जाए। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि अभी बीजेपी का जो हाल हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसमें दो बातें मुख्यतः थी जो जिसने उस पे नुकसान पहुंचाया। एक सबसे बड़ी बात थी आरक्षण वाली बात कि आरक्षण खत्म कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने 400 सीट का टारगेट रखा है कि 400 सीट मिल जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों ने कहा भी ऐसा। मोहन भागवत भी आरक्षण के खिलाफ बोल चुके हैं। योगी का भी आरक्षण के खिलाफ एक लेख उसी समय सामने आया। तो ये अभी सतीश जी ने जो कहा वो वास्तविकता वही है। जाति जनगणना अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। जाति जनगणना होगी तो अभी जैसे मंडल में जो 27% आरक्षण किस आधार पर किया गया, भी ओबीसी 54% है, एक नॉर्मल 54% है, आधा 27%। तो अब उनकी संख्या तो ज्यादा है, टोटल जो है 75% के आसपास आ रहा है। तो जब हमारा हिस्सेदारी ज्यादा है तो हमको नौकरियां भी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो असल तो आर्थिक लक्ष्य है, ये सही है। लेकिन जिस तरह से एक ओपीएस भी एक मुद्दा था, जिस कारण हिमाचल में कांग्रेस पिछली बार सरकार में आई थी, और शायद राजस्थान में भी ओपीएस ने कुछ काम किया हो लोकसभा चुनाव वगैरह में। तो ओपीएस को खत्म करने के लिए यूपीएस ले आई कि ठीक है, कंट्रीब्यूटरी होगा, बीच का रास्ता निकाल लिया। ये जो है ये भी उसी तरह का है। अब अगर जाति जनगणना होगी तो आज तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं। वैसे मेरी समझ ये है कि हर पार्टी को पता है कि देश में कितने लोग कितनी जाति के हैं। जब चुनाव में एक एक सीट का हिसाब लगाया जाता है कि इसमें कितने जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट दिया जाता है। तो क्या हम इतने मूर्ख हैं कि हम नहीं समझते कि बीजेपी या कांग्रेस के पास या दूसरी आंतरिक पार्टियों के पास एक एक सीट का हिसाब नहीं, हिसाब सबके पास ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि उस हिसाब के आधार पर आप आरक्षण क्लेम नहीं कर सकते। आरक्षण क्लेम करने के लिए आपको एक ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट चाहिए, और इसी आधार पर आरक्षण आप मांगेंगे। और यही एक ओपोजिशन की राजनीति है। निश्चित रूप से सबके अपने नैरेटिव होते हैं, सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं। बीजेपी का अपना इश्यू है कम्युनलिज्म का, हिंदुत्व का। उसको काउंटर करने के लिए पिछली बार भी मंडल ने ही काम किया था, इस बार भी मंडलवाद ही काम कर रहा है। क्योंकि बीजेपी चाहती है 80% हिंदू एक साथ हो जाए तो मुसलमानों को हम गंगा में बहा दें, माने उनका 2 नंबर सिटीजन बना दें। ये ओबीसी वाली राजनीति है। अब देखिए समरसता की भी बात की। समरसता में जो बीजेपी का जो समरसता, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि जो सवर्ण है वह ओबीसी या दूसरी जातियों को अपने बराबर मान ले। उनकी समरसता का मतलब यह है कि वह हर जाति को कहता है तुम महान हो, तुम्हारे यहाँ तो निषाद राज हुए हैं, अरे तुम्हारे तो शबरी हुई है, तुम महान हो, तुम्हारे घर देवी है, देवता है, उसकी पूजा करो, तुम अपने महान हो। लेकिन वह सवर्णों को कभी नहीं कहेगा कि तुम इनको अपने बराबर लो। तो दो झगड़ते हुए बच्चों को एक को इस तरफ कर दिया कि तुम इधर रहो तुम उधर रहो, और दोनों को साथ साथ रखना है। तो ये समरसता कन्फ्लिक्ट को खत्म करके उनके बीच में एक ऐसी असहज भले ही हो एक दोस्ती टाइप की चीज करनी है, ताकि आप कुछ मांगे नहीं, भीख में हम कुछ दे दें, आप अधिकार के रूप में मांगे। ओबीसी का जो है या दलितों का है, वह आरक्षण किस आधार पर है? भाई तुमने सदियों से हमारे साथ अन्याय किया है, हमको पीछे ढकेला है, हमारा राइट है और फर्स्ट राइट है कि हमको आरक्षण मिले। और वो भी हम ज्यादा नहीं मांग रहे, अपनी आबादी से कम मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप 80% और 40% मांग रहे हैं, फिर भी आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो सवर्ण को परेशान करता है, क्योंकि उनका जो अब तक जो 50% 60% जो इनका हिस्सा था वो कम हो रहा है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस को पता है कि सवर्ण तो हमको छोड़ के जाएंगे नहीं। ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। आपने कहा कि मंडल और आरक्षण के खिलाफ बीजेपी हमेशा से करती रही है, लेकिन बीजेपी को यह भी पता है कि आज की तारीख में सवर्ण कहीं जा नहीं सकता। इसीलिए अगर वो कास्ट सेंसस को ओके भी करेगा, अब कास्ट सेंसस होगा तो 2 या 4 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब देखी जाएगी। अभी इनको फायर फाइटिंग करनी है आगे आने वाले चुनावों पर। अगर 240 जो सीटें मिली हैं, जिसे बीजेपी और मोदी का कद नीचे हुआ है, अगर इन 4 राज्यों में भी बीजेपी का हालत पतली होती है तो मोदी का कद और छोटा होगा। तो मेरे ख्याल से ये तुरंत है। हो सकता है सतीश जी करे सितंबर में घोषणा हो जाए तो 2 साल के मामला टल गया ना, 2 साल टल गया। जब रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। तब तक ये कास्ट सेंसस का रोना नहीं रो पाएंगे, इनके अनुसार वो विपक्ष वाले हल्ला नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही का मकसद है कि इसको अभी बैक बर्नर में चला जाए। हाँ कास्ट सेंसस हो, लेकिन इनको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो रखा है, तो जब आरक्षण वाली बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले जाएंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा, हम क्या करें?
तो उससे उनका सवर्ण जो वोट बैंक है वो भी खतरे में नहीं जाएगा। उसको भी पता आरक्षण कब नहीं हो, क्योंकि उसको पता सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अड़ंगा लगा देगा। तो मेरे सुप्रीम ख्याल से कोर्ट ये खुद ही तोड़ चुका है, आरक्षण की सीमा तो खुद ही तोड़ चुका है। 10% नहीं वो ईडब्ल्यूएस को देके तो खुद ही तोड़ चुका है, तो आप हाँ, तो लेकिन उसके हो पास सकता तो ऑर्डर भी नहीं। हम कुछ जी नहीं जानते सुप्रीम कोर्ट कौन सी बेंच क्या कहेगी, लेकिन शायद इनका ये है कि अभी 2 साल 3 साल जब तक सेंसस रिपोर्ट ना आए तब तक के लिए मामला पीछे चला जाएगा और विपक्ष के पास जो एक एजेंडा है, एक नैरेटिव, वो खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से तात्कालिक उनका लक्ष्य यही है। जी।